A very good morning to all of you. I am Sumit Singh. My dear students, today, before starting exercise 2.2 of chapter number 2, firstly, there is a question: what is the zero of polynomial? What is the zero of a polynomial? The zero of the polynomial is defined as any real value of x for which the value of polynomial becomes zero. मीन्स ऐसी कोई भी रियल वैल्यू जिसको पॉलिनॉमियल में पुट करने के बाद आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, उसकी जीरो कहलाती है. जीरो, you can say in other words, zero, that is roots of the polynomial, root of the polynomial. Okay, now there are three important terms here. Every real number is a zero of the zero polynomial. सारे रियल नंबर जो होते हैं वो जीरो कहलाते हैं, किसके, जीरो पॉलिनोमियल के. सेकेंड पॉइंट, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज अ यूनिक जीरो. लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है. तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरो होते हैं, यूनिक जीरो, दैट इज एक ही जीरो होगा बस. सेकेंड, नेक्स्ट, थर्ड, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो. कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन लाइक 1 2 3 सच टाइप ऑफ नंबर आर कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की कोई भी जीरो नहीं होता है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2. in this exercise there are 4 questions. Now question number 1 is this: find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at these three values. इन वैल्यूज पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन, गिवन पॉलिनोमियल डिनोटेड बाय लेट p. तो px इक्वल्स टू गिवन पॉलिनोमियल क्या गिवन है हमें, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. सो फर्स्ट पार्ट एट x इक्वल्स टू 0 पर. सो in place of x we are substituting the value of 0. तो p0 that is 5 into 0 minus 4 into 0 का whole square plus 3. Then answer becomes 5 into 0, 0 minus 0 का whole square 0, 4 into 0, 0 plus 3. Then answer becomes, final answer is 3. Second part, x at x equals to minus 1 पर, that is put x equal to minus 1 again in this polynomial. Then p minus 1 equals to 5 into minus 1 minus 4 minus 1 का whole square plus 3 equal to 5 into minus 1 minus 5 minus 4 minus 1 का whole square 1 plus 3 is equals to minus 5 as it is. 4 1 जा 4 minus 4 plus 3 minus 5 minus 4 is equals to minus 9 plus 3. Minus 9 plus 3 equals to minus 6 is your answer. Okay. Similarly, third part you can do by yourself. Third part, do yourself. Okay. Now our second question is find p0, p1 and p2 फॉर each ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. इन पॉलिनोमियल्स के लिए जो चार पार्ट्स दे रखे हैं, चार पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इन चारों पॉलिनोमियल के लिए हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है. p0, p1, p2 मीन्स एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है. तो फॉर फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट py इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1. पहली बार में क्या पुट करना है, 0. देन p0 इक्वल्स टू 0 का होल स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, दैट इज फाइनल आंसर इज 1. सेकेंड p1, सो p1 इन प्लेस ऑफ y वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट 1. देन p1 इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, फाइनल आंसर इज 1. Now third part at p equals to 2 पर, then p2 equals to 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू
2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 is equals to 4 minus 2, 2 plus 1 is equals to 3. This is our answer. Okay, first part is over. What we have to do in this question? There are 4 polynomials in this question and we have to find the value of p0, p1, p2. तो एक बार इस पॉलिनोमियल में 0 पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा. एक बार 1 पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, एक बार 2 पुट करेंगे. सिमिलरली अदर पार्ट्स. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड पार्ट. यू कैन डू योर सेल्फ. थर्ड सेकेंड पार्ट में इन प्लेस ऑफ टी यू विल पुट 1 टाइम 0, 1 टाइम 1 एंड 1 टाइम 2. एक बार 0 पुट करेंगे इसमें टी की जगह, एक बार 1 पुट करेंगे और एक बार 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा. सिमिलरली थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व. पॉलिनोमियल इज px इक्वल्स टू x क्यूब. तो एक बार पुट करने जा रहे हैं 0, देन p0 इक्वल्स टू 0 का होल क्यूब, 0 का क्यूब 0. सेकेंड टाइम p1 दैट इज 1 का होल क्यूब, 1 का होल क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1. एंड थर्ड पार्ट p2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 is your answer. Okay, similarly fourth part you can solve. Okay, now third question I am going to start. Our third question is verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. हमें ये वेरीफाई करना है, ये पता करना है कि पॉलिनोमियल दे रखे हैं क्या, जो जीरो दे रखे हैं ये इनके जीरोज है या नहीं. How already have told regarding the zero. If we substitute this real value that is minus 1 upon 3 in this polynomial and answer becomes 0, then minus 1 upon 3 is the zero of this polynomial. If answer becomes any other number except 0, then this minus 1 upon 3 is not the zero of this polynomial. Okay, so we are going to solve this part. Part number 1, solution. First part, given polynomial px equals to 3x plus 1 at x equals to minus 1 upon 3. So putting the value of x equals to minus 1 upon 3 in this given polynomial, then p minus 1 upon 3 equal to 3 into minus 1 upon 3 plus 1. 3 से 3 cancel, that is minus 1 and plus 1, 1 से 1 cancel, then answer what? 0. So yes, minus 1 upon 3 is 0 of 3x plus 1. Other part, similarly other part we can solve. Now second part is this, px equals to 5x minus pi, where x equals to 4 upon 5. तो पुट करिए, तो p 4 upon 5 equals to 5 into 4 upon 5 minus pi. 5 से 5 cancel, then answer becomes what? 4 minus pi, which is not equal to 0, जो 0 के इक्वल नहीं है. So 4 upon 5 is not 0 of किसका? 5x minus pi का. Okay. Third part, in third part the value of x, there are two values of x here, 1 and minus 1. On both the value we have to check that 1 and minus 1 are the zero of this polynomial or not. So we are going to solve third part. Our given polynomial px equals to x square minus 1. Firstly at x equals to 1 पर we are going to check. तो p1 equal to 1 का whole square minus 1, 1 का whole square 1 minus 1 that is 0, and x p equals to minus 1 पर, तो minus 1 का whole square minus 1 equals to 0. इसी पॉलिनोमियल इस बार minus 1 पुट कर दिया x की जगह, minus 1 का whole square 1 minus 1 equals to 0. दोनों ही बार क्या आ गया? 0 आ गया. So 1 and minus 1 are 0 of x square minus 1. Okay. Now fourth part. Our fourth part is px equals to x plus 1
and x minus 2 at x equals to minus 1 and minus 2 पर. Now fourth part is this, px equals to x plus 1 and x minus 2. तो फर्स्टली एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पर, तो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 से 1 कैंसिल, वॉट 0 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस से, देन फाइनल आंसर इज 0. एंड सेकेंड पार्ट p एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो p2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1. इस पॉलिनोमियल में फिर दोबारा से x की जगह क्या पुट करने जा रहे हैं, 2. इस बार पुट करने जा रहे हैं 2. तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, 2 प्लस 1 3 एंड 2 माइनस 2 फिर कट गया है, क्या आ गया 0. दैट इज फाइनल आंसर क्या आया, 0 आया. सो माइनस 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ, किसके जीरो हैं, गिवन पॉलिनोमियल x प्लस 1 एंड x माइनस 2 के हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अदर 4 पार्ट्स, remaining 4 parts you can solve at your home. Okay, now the last question of this exercise, question number 4. I am going to start. Question number 4 is this, find the zero of the polynomial in each of following cases. In सारे केस में there are 7 part in this question. In question number 4 we have to find the zero of the polynomial. Zero means, already have told, a real value when we put in the given polynomial and answer becomes 0, then that real value is the zero of the given polynomial. So we are going to solve this part. Question is px equals to x plus 5. For calculating the zero, always we take what, px equals to 0. हमेशा क्या लेना पड़ेगा, px को 0 के इक्वल. तो px इक्वल टू 0 दैट इज x प्लस 5 इक्वल टू 0 दैट इज x इक्वल टू माइनस 5. सो माइनस 5 इज 0 ऑफ px. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. आर सेकेंड पार्ट, व्हाट इज सेकेंड पार्ट, px इक्वल टू x माइनस 5. अगेन take px equal to 0 that is x minus 5 equal to 0 that is x equal to 5. So 5 is 0 of given polynomial px. Okay, third part, our third part is px equals to 2x plus 5. Okay, again take what, px, take px equals to 0 that is 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल टू प्लस 5 राइट साइड में ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 5 एंड मल्टीप्लाई का 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, देन x इक्वल टू माइनस 5/2. सो माइनस 5/2 इज 0 ऑफ px. ओके, our fourth part, what is the fourth part, fourth part you can solve by yourself, you can do 3x minus 2, same as it is. Fifth part, px equal to 3x, take px equal to 0 that is 3x equal to 0, as 3 is not equal to 0, as 3 is not equal to 0, so x equal to 0. So 0 is 0 of px. इस गिवन पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x का 0 क्या है, 0 ही है. ओके, नाउ सिक्स पार्ट, आर सिक्स पार्ट इज px इक्वल्स टू ax. px इक्वल्स टू ax, तो टेक px इक्वल टू 0 दैट इज ax इक्वल टू 0, एज इट इज गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है. The product of a and x is 0, but a is not equal to 0. So which one is 0? X is 0 na? So x equal to 0. So 0 is 0 of given polynomial px. Okay. Now this exercise, others remaining part you can solve of this question number 4. One part is here, cx plus d.
this exercise now it has been over. Revise this exercise at your home. And my students, you can do one thing. You can download from Play Store, you can download a app ePathshala. From that you can download the NCERT book of mathematics. Okay, thank you to all.